पाइप फिटिंग, पाइप जोड़, पाइप वॉल। ठीक है, अब पाइप फिटिंग के अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसा अब एक बहुत बड़ा पाइप आपने यहाँ से लेके वहां तक के आपने बड़ा पाइप लगा दी और फिटिंग ही नहीं की है तो पानी आएगा क्या। तो बीच बीच में फिट करने के लिए आपको एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए कुछ फिटिंग करना पड़ेगा ना। या अब आपका यहाँ से लेके वहां तक पाइप चले गया, अब उसको दाई तरफ राइट साइड में या लेफ्ट साइड में टर्न करना रहा, मोड़ना रहा, दिशा को चेंज करना रहा, तो भी कोई ना कोई फिटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी दिशा बदलने के लिए। तो इसलिए जब भी पाइप डालेंगे तो हमको कुछ फिटिंग की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी। उन फिटिंग के बारे में हम देखेंगे कि फिटिंग किसको कहते और उसकी प्रक्रिया कैसे रहती। पाइप जोड़, ठीक है। अब जोड़ के अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे एक पाइप को जोड़ने के लिए, पाइप को जोड़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जोड़ की जरूरत पड़ती है जिससे पाइप, एक पाइप दूसरे पाइप के अंदर में जुड़ जाता, कनेक्ट हो जाता। और है पाइप वॉल। वॉल किसको बोलेंगे, पानी को कंट्रोल करने के लिए वॉल की आवश्यकता होती। जैसे अपने पास में वो शीट रखी हुई है और उसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल लगे हुई है। बॉल वॉल आता जो पानी को कंट्रोल करता, गेट वॉल आता, स्लिस वॉल आता, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल रहते। तो वॉल्स के बारे में भी हम डिटेल में जानकारी इस चैप्टर के अंदर में सीखेंगे। पाइप फिटिंग के बारे में देखेंगे। पाइप फिटिंग प्लम्बिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक है। घटक बोले तो भाग या महत्वपूर्ण हिस्सा। बगैर पाइप फिटिंग के आपके घर में ना पानी आ सकता ना घर से बाहर पानी जा सकता, इसलिए फिटिंग एक महत्वपूर्ण भाग है। कई फिक्सचर्स और विभिन्न सामग्री की मदद से पाइप फिटिंग की जाती है। फिक्सचर्स किसको बोलेंगे, जिसके अंदर में उदाहरण के तौर पे लेंगे अपन टॉयलेट सीट है, वॉश बेसिन है और मूत्रालय यूरिनल जिसको बोलते हैं वो है। तो इन सबको अपन फिक्सचर्स के अंदर में ऐड करेंगे। विभिन्न सामग्री की मदद से, विभिन्न सामग्री एल्बो हो सकता, कप पाइप को जोड़ने के लिए कपलर हो सकता, टी हो सकता, यूनियन हो सकती, और यूनियन के बाद में गैस्केट है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन पाइप जोड़ने के लिए उपयोग करते। हम कह सकते हैं कि एल्बो, ठीक है, टी, एल्बो, टी, सॉकेट, यूनियन, रिड्यूसर, कपलर, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें फिटिंग की आती जल आपूर्ति प्रवाह की दिशा को बदलने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो अब ये आप फिटिंग के अंदर में आपको समझना है कि दिशा जब बदलना है, अपने को पाइप को राइट साइड में ले जाना है, तो आप कौन सी फिटिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, कपलर का उपयोग कहाँ पर करेंगे, कहाँ लगाएंगे। टी का प्रयोग कब करेंगे, हम एक ही वक्त में आप कपलर भी लगा दे रहे, टी भी लगा दे रहे एक ही पाइप के अंदर में, यूनियन भी लगा दे रहे, क्या ये पॉसिबल है। हाँ, तो कब कहाँ पर कौन सी फिटिंग का सिलेक्शन करना है, चयन करना है, आपको चुनना है, ये खुद डिसाइड करना है। इसके लिए अपने को ये चैप्टर समझने का है कि कब कहाँ पर पाइप के अंदर में कौन सी फिटिंग का प्रयोग आप करेंगे। जल आपूर्ति प्रवाह, जल आपूर्ति यानी जल बोले तो पानी और आपूर्ति बोले तो फराहम करना यानी फैलाना, उसको बढ़ाना, स्प्रेड करना, उसको बोलेंगे आपूर्ति। तो पाइपलाइन क्या करती है, अपने को पानी जो मेन सप्लाई अपना कहाँ से, फ्रेंड स्कूल के पास में ना वाटर टैंक, वहां से सप्लाई चारों तरफ में आ रहा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, आपूर्ति दे रहे वो लोग। कारपोरेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, जल आपूर्ति दे रहे अपने को। और फिर बाद में पाइपलाइन फिटिंग के जरिए से पानी अपन गवर्नमेंट की लाइन से अपने घर के अंदर में कनेक्शन अपन ले रहे। जल आपूर्ति, आपूर्ति बोले तो फैलाव, ठीक है। वितरण, वितरण बोले तो डिवाइडेशन करना,
तकसीम करना, विभाजित करना, उसको बोलेंगे वितरण। जैसे मेन लाइन वो है, अब वहां से पानी पठान चौक में उस तरफ में भी जा रहा, ठीक है, और इधर इस तरफ में कांटे की तरफ में भी जा रहा, इस तरफ में जमील कॉलोनी भी जा रहा, उस तरफ में हबीब नगर भी जा रहा। तो क्या कर दी गवर्नमेंट ने, कारपोरेशन ने पानी का वितरण कर दी, यानी उसको डिवाइड कर दी, तकसीम कर दी, और उसके अंदर में बहुत सारी लाइनें निकाल दी शहर के अंदर में पानी हर मोहल्ले तक के पहुंचाने के लिए। माप नियंत्रण, माप नियंत्रण यानी मेजरमेंट देखे अपन ने, लास्ट जो यूनिट गए अपना, तो उसके अंदर में सारे मेजरमेंट सीखे। तो हर पाइपलाइन के अंदर में मेजरमेंट एक महत्वपूर्ण घटक है। विदाउट मेजरमेंट आप जज नहीं कर सकते कि यहाँ से वहां तक अगर डिस्टेंस है तो कितने फुट आपको पाइप लगेगा। तो पहले मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पाइप की कटिंग करना पड़ेगा या पाइप को काटना पड़ेगा। विदाउट मेजरमेंट अगर आप काटेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितना पाइप आपको काटना है ये भी पता नहीं तो फिटिंग कैसा जोड़ेंगे। और पानी के निपटान के संबंध में उपयोग किए जाने वाले पाइप फिटिंग के रूप में जाना जाता है। अब जितनी भी फिटिंग अभी तक हम देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, तो ये सारी की सारी फिटिंग के रूप में जानी जाती है। अब फिटिंग के बहुत सारे प्रकार है फिटिंग के अंदर में। अब फिटिंग के प्रकार होते कौन कौन से जो अपन ने ऊपर देखे उसको यहाँ पर तरतीब के साथ में, सीक्वेंस के साथ में लिख दिया गया। जैसे फिटिंग के प्रकार में एक कॉलर आता, कॉलर छोटी सी रिंग आती, कॉलर को अपन बाद में समझेंगे। कोहनी, कोहनी ये हिंदी वर्ड है, एल्बो ये इंग्लिश वर्ड है। दोनों को एग्जाम के अंदर में कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे पूछता है, पहले कोहनी और उसके बाद में ब्रैकेट में एल्बो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, समझ लेना। कोहनी अगर पूछता है तो एल्बो के बारे में लिखना है, और एल्बो पूछता है तो कोहनी के बारे में लिखना है, दोनों भी पॉइंट एक ही है। गास्किट, रबर गास्किट, देखो इसके अंदर में बनी हुई है। जब एल्बो को समझेंगे तो ये समझ में आएगा आपको गास्किट के बारे में। ये रबर की रिंग बनी हुई है यहाँ पे अंदर से, ये देखो रबर लगा हुआ है, इसको बोलेंगे गास्किट। इधर यूनियन, यूनियन वो सामने ऊपर की तरफ में लगा हुआ है यूनियन। रिड्यूसर, रिड्यूसर ये नीचे की तरफ में लगा हुआ है इसके अंदर में, पंप के अंदर में। टी सबको पता है, ऊपर डायरेक्ट अपन ने टी फिट की हुई है सामने। और निप्पल, ट्रैप, ट्रैप का जब पार्ट आएगा तब ट्रैप के बारे में देखेंगे, जो अपन टॉयलेट बाथरूम के अंदर में डालती। यूनिट नंबर 4 में मैंने ट्रैप के बारे में समझाया हुआ है, जो टॉयलेट बाथरूम के अंदर में फिटिंग करते हैं। कपलर और नल, नल सबको पता है, नल वो सामने लगा हुआ है, ठीक है। कपलर ये सामने लगा हुआ है पाइप को जोड़ने के लिए। तो अब ये देख लिया अपन ने फिटिंग के प्रकार। अब मेन पॉइंट अपन समझेंगे आज एल्बो के बारे में। सभी फिटिंग को एक एक करके समझना है। ये आपके सामने है एल्बो, इसको एल्बो बोलते। ये प्लेन एल्बो है, ये याद रखना, इसको बोलेंगे प्लेन एल्बो। और ये एल्बो है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्यों बोलते हैं कि इसलिए कि इसका जो शेप बनता वो 90 डिग्री के अंदर में बनता, इसलिए इसको 90 डिग्री का बोलते। ये भी एल्बो है, इसके अंदर में सिर्फ जरा सा चेंज है, ये प्लेन दिखेगा आपको। और ये इसके अंदर में देखो एक रिंग डाली हुई है ना। तो रिंग डालने से क्या होता है, आपकी जो फिक्सिंग है, मजबूती जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती, पानी के लीक होने के चांसेस कम रहते। ये पहले परफेक्शन के साथ में फिट होता, बाद में आपको ग्लो वगैरह या लिक्विड लगाना पड़ता। इसके अंदर में आपको अलग से रिंग मेंटेन करना पड़ता, ऊपर से डालना पड़ता, उसके बाद में फिटिंग इसकी स्टार्ट होती। ये अपने छोटे साइज के एल्बो है, देखो ये 90 डिग्री का एल्बो है और ये 45 डिग्री का एल्बो है। सिर्फ आप ये शेप समझो ना, 90 डिग्री को 90 डिग्री के शेप से, और ये 45 डिग्री एंगल में जा रहा, तो ये शेप समझना आपके लिए जरूरी है। अब देखो इसमें साइज अलग अलग हो सकती है, आधे इंच का भी आता, पौन इंच का भी आता, 1 इंच का भी आता,
सवा का भी आता, बाद में फिर वो 4, उसके बाद में 8, ऐसे अलग अलग साइजेस आपके बढ़ते रहते। तो कब कहाँ पर कौन सा एंगल कैसे चेंज होगा वो आपको समझना है, और उसके बाद में फिटिंग करने का प्रयोग करना है, और प्रैक्टिस करके मुझे आपने बताना। बस ये याद रखना, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री। देखो एंगल चेंज हो गया। अब एंगल चेंज कैसा होता ये भी हम देखेंगे। इसे दो पाइप को जोड़ने के समय लगाया जाता है। दो पाइप को जोड़ने के समय, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये यहाँ पर दिख रहे दो पाइप लगे हुए, एक ये पाइप है और एक वो पाइप। तो दो पाइप को जोड़ने के समय इसको लगाया जाता। दूसरा, कोनी की मदद से तरल की दिशा बदली जा सकती है। तरल बोले तो लिक्विड, पानी, यहाँ पर हम जो कंसीडर करेंगे वो पानी। तो पानी की दिशा बदल सकते। अब ये पाइपलाइन जा रही है आपकी, अब दिशा आपको बदलना है पानी की, तो कैसा करेंगे? एल्बो को अगर आप यहाँ पर फिट कर देंगे तो ये पानी की दिशा आपकी बदल जाएगी। तो डाइवर्शन किधर जाएगा? फिर एक पाइप अब किधर लगेगा? उस तरफ में। तो दिशा बदल गई अपनी, है ना। अब उस तरफ की दिशा में ले जाना रहा तो क्या करेंगे? आप एल्बो को इधर कर देंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ लाना रहा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी अपनी। अब ऊपर टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, तब आपको तो नीचे लाना पड़ेगा ना। तो ऐसा लगा देंगे और बाकी का कनेक्शन तो आएंगे ही। सिर्फ अपन डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन देख रहे। लो ये हो गया आपका डायरेक्शन चेंज। तो क्या समझ में आया? एल्बो लगाने पाइप की दिशा बदलेंगी। दो पाइप को जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ में फिर जब आप इधर पाइपलाइन ले जाएंगे तो ऐसा एक पाइप उसके साथ में अटैच करना है, उधर ले जाएंगे तो वो साइड में अटैच करेंगे। आमतौर पर 45 डिग्री और 90 डिग्री कोहनी एल्बो का उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में कवर हूँ। 90 डिग्री कोहनी का प्रयोग तब किया जाता है जब दिशा में बदलाव के लिए 90 डिग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री का, तो देखो इधर इस तरफ में ये एल्बो में यहाँ पर लगा रहा, तो ये डिस्टेंस जो है आपका एंगल जो है 90 डिग्री बन जा रहा। अब दिशा बदल गई आपकी। अब यहाँ से एक पाइप अटैच करके सीधा उस तरफ में आप लेकर चल जाएंगे। अब 45 डिग्री एल्बो के बारे में देखो, यहां से समझो। 45 डिग्री कोहनी का प्रयोग तब किया जाता है जब दिशा में बदलाव के लिए 45 डिग्री की आवश्यकता हो। जैसे ये पाइप, ये देखो ये वॉल है अपनी, ठीक है। अब ये वॉल इस तरफ में चलेगी तो एंगल चेंज हो गया, हो रहा। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का नहीं लगा सकते क्योंकि एंगल बन रहा क्या आपका 90 डिग्री का दीवार पे नहीं बन रहा। तो यहाँ पे दीवार क्रॉस हो गई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एल्बो भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये 45 डिग्री का लगाएंगे आप। जैसे 45 डिग्री का लगाएंगे तो एंगल आपका चेंज हो जा रहा। ऐसे पाइप जा रहा आपका, देखो पूरा क्रॉस। वहां भी उस तरफ में अगर लगाना रहा तो वहां पर आप 45 डिग्री का लगा के वैसा क्रॉस कर देंगे। अब जैसा अपनी वाटर टैंक है, तो देखो बराबर ध्यान देके क्या वहां 90 डिग्री का लगेगा या 45 डिग्री का लगेगा? वो वाटर टैंक के एक जगह 90 डिग्री का लगेगा और जो ब्लू कलर की है वहां पे 45 डिग्री का लगेगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्रॉस है। यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वहां ज्यादा क्रॉस नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम बहुत ज्यादा जब क्रॉस हो जाता तो आपके पास में चांदा रहता, डिग्री रहती, उसके माध्यम से उसकी सहायता से आप एंगल मेजर कर सकते। एंगल मेजर करने का एंगल आपका निकल जाएगा। डायरेक्ट 45 डिग्री बन रहा तो 45 डिग्री का लगा दीजिए। एल्बो पीवीसी में भी आपको मिल जाएगा, जैसे ये पीवीसी के अंदर में अवेलेबल है एल्बो। स्टील के अंदर में भी आते हैं एल्बो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते इसलिए इसका स्टील का यूज नहीं करते। तांबा, तांबा के अंदर में भी एल्बो बने हुए आते लेकिन ये भी कॉस्टली रहते। पीतल के अंदर में भी एल्बो आते, ये भी कॉस्टली रहते।
और जीआई के अंदर में भी एल्बो बने हुए आते हैं। अपने पास में भी बहुत सारे जीआई के एल्बो होते। जीआई बोले तो गैल्वेनाइज, ये जीआई के अंदर में है। इसको बोलेंगे, इधर ध्यान दो, इसको बोलेंगे जीआई। जीआई के अंदर में एल्बो है। अगर देखेंगे आप इसके लाइट, इसके वजन में और इसके वजन में फर्क आएगा। ये लोहे का बना हुआ है और ये पीवीसी के अंदर में है, तो ये लाइट वेट है और ये उससे हेवी है। तो इसमें भी आपको प्रकार वही मिलेंगे, आधे का भी मिलेगा, पौन का भी मिलेगा, 1 का भी, 1.25 का भी, 4 इंच का भी और 8 का भी।